हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 61 गतांग से आगे। मैं वैदेही। वो संध्या कुछ दिव्य थी, क्योंकि चित्रकूट में ज्ञान की सरिता बहा रही थी मेरी श्री राम। हे लक्ष्मण, ये मनुष्य 3 गुणों में आबद्ध है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हे लक्ष्मण, इन्हीं 3 गुणों के कारण ही मनुष्य कभी शांत अनुभव करता है तो कभी अत्यंत क्रोधासक्त होकर दूसरे को कष्ट भी पहुंचाता है। कभी तमोगुण के अति होने से वो जीव आलस, दीर्घसूत्री बना हुआ गूढ़ता को प्राप्त होता है। हे लक्ष्मण, जैसे तमोगुणी जीव आलस्य प्रदान होता है, रजोगुणी क्रोध और महत्वाकांक्षा में ही रहना पसंद करता है। सत्वगुणी जीव शांत अनुभव करता तो है, पर वह सात्विक वृत्ति भी तो स्थिर कहाँ रहती है। इसलिए हे लक्ष्मण, इन 3 गुणों से पार जाना आवश्यक है। हे नाथ, कैसे? लक्ष्मण ने हाथ जोड़े, फिर पूछा। इन 3 गुणों से पार जाने का उपाय है सत चिद आनंद की उपासना। तब मनुष्य न दुख से विचलित होगा न सुख से। फिर वो एक रस, एक स्थिति में सदा बना रहेगा। उसे आनंद की आवश्यकता होगी ही नहीं, क्योंकि वो नित्य निरंतर आनंद के मूल से जुड़ चुका होगा। हे लक्ष्मण, जीव की मुख्य खोज होती है सुख। वो कुछ भी करता है सुख के लिए करता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना करता हो, पर उसे सुख मिलता कहाँ है, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है। लक्ष्मण, मनुष्य जब तक अपने मूल को त्याग कर इधर उधर से सुख की चाह करता रहेगा, तब तक वो दुख के भंवर में ही डूबता और उबड़ता रहेगा। मूल क्या है नाथ? लक्ष्मण ने फिर प्रश्न किया था। जीव का मूल है हे ईश्वर। ईश्वर को छोड़कर सुख की चाह संसारियों से करना, ये बुद्धिमानी कहाँ है लक्ष्मण? हे नाथ, आपने कहा सतचित आनंद ही हमारा मूल है। इसको पकड़ने से हमारे 3 गुण जिसमें हम बंधे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इस पर कुछ कहने की कृपा करें नाथ। लक्ष्मण ने फिर आग्रहपूर्वक कहा। मुस्कुराए मेरे श्री राम और फिर बोले, नहीं लक्ष्मण, तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होने के लिए सतचित आनंद में से एक का भी तुम आश्रय ले लोगे ना, तो तुम मुक्त हो। अब इस बात को समझो, जैसे सत का मार्ग है योग का मार्ग, चिद का मार्ग है ज्ञान का मार्ग और आनंद का मार्ग है भक्ति का मार्ग। हे लक्ष्मण, इन तीनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग का आश्रय तुम दृढ़ता से कर लेते हो तो समझो तुम्हारे सारे बंधन कट गए और तुम मुक्त हो गए। हे नाथ, इन तीनों मार्गों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? हे लक्ष्मण, मार्ग तो सभी श्रेष्ठ हैं, योग का मार्ग भी, ज्ञान का मार्ग भी और भक्ति का मार्ग भी। लक्ष्मण, एक बात अच्छे से समझो, अहंकार ही सब दुखों को देने वाला है। जैसे भोगों में सुख बुद्धि, ये मानना कि मदिरा का पान करके हमें सुख मिलेगा, या उस स्त्री देह या उस पुरुष देह को प्राप्त करने पर ही हमें सुख मिलेगा, या इतना धन मिल जाने पर ही हम सुखी होंगे। हे अनुज लक्ष्मण, ये बातें अहंकार के कारण ही हमारी बुद्धि में आते हैं। जैसे देहाभिमान के कारण ही मैं सुंदर, मेरा शरीर सुंदर, मुझे सुंदर देह वाली ही चाहिए, भोग इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या, ये सब देह में अहंकार के उत्पन्न होने पर ही होते हैं। इसलिए अहंकार को शीघ्र गलाना आवश्यक है। हे लक्ष्मण, इन 3 मार्गों में योग ज्ञान और भक्ति, मेरी दृष्टि में और मेरे मत में तो भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो शीघ्र अहंकार को गला देती है। योग में अहम शेष रहता है जब तक पूर्णता में योगी नहीं पहुंच जाता। ज्ञान में भी मैं ज्ञान लेने वाला, पर भक्ति में तेरा सब कुछ तेरा, मैं करने वाला भी नहीं, तू ही करा रहा है, सब कुछ तू ही है। हे लक्ष्मण,
मेरा भक्त योगी ज्ञानी सर्वसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अहंकार को मुझसे जोड़ दिया है। हे नाथ, गुरु कौन है और क्या गुरु बनाना आवश्यक है? हे लक्ष्मण, स्वयं का विवेक ही गुरु है। ज़्यादा संबंध बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं है, पर विवेक न हो तो सत्संग बहुत आवश्यक है लक्ष्मण। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, और जब विवेक जाग गया फिर ज़्यादा गुरु देहधारियों को बनाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ लक्ष्मण, श्रद्धा देखो, क्योंकि सब में ईश्वर है, पर चिपको मत किसी से, उसमें कोई लाभ नहीं है। सीधी निष्ठा ईश्वर से रखो ना, किसी देहधारी से रखने से क्या होगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी शांत चित्त हो गए थे। मैं आध्यात्म के रहस्य को समझ गई थी। समस्त ऋषि मुनि शांत भाव से मेरे श्री राम को प्रणाम करते हुए अपनी अपनी गुफाओं में चले गए। मेरे श्री राम का ये ज्ञान जो जीवन में उतारेगा वो सदैव आनंद में रहेगा, उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।